जब किसी की मदद करो तो ये तसव्वुर करो कि एहसान उस पर नहीं अपने आप पर किया है कि शायद ये मदद बख्शिश का बायस बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप ठीक होंगे। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? और ये देखेंगे मैंने बनाए हैं बड़े क्रिस्पी और फूले हुए आलू। तो मैंने सोचा क्यों ना, रमज़ान चल रहे हैं तो मैं क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करूं। और आलू पकौड़े की ये रेसिपी बड़े मज़े की बनने वाली है। आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, ना ही आपके आलू चिपकेंगे और बड़े मज़े के क्रिस्पी। और ये स्नैक बहुत मज़े का है, बच्चों को भी पसंद आएगा, घर वालों को भी पसंद आएगा। तो आलूओं को मैंने धो के काट लिया था और उसका मॉइस्चर ड्राई करने के लिए उसे मैंने रख दिया था एक साइड पे। और अब इधर मैंने लिया है चावल। चावलों का आटा अगर तो आपके पास अवेल है ठीक है, वरना कॉर्नफ्लोर भी चल जाएगा। अच्छा, इधर मैंने आलूओं को करने के लिए, इसका मॉइस्चर ड्राई करने के लिए पहले इसका स्टार्च निकाल लिया था, फिर ड्राई करने के लिए इधर रख लिया। और अब मैंने लिया है बेसन। बेसन में मैं डालूँगी एज़ जो आपको मसाले जात अच्छे लगें वो डाल लें। लेकिन मैंने इधर डाला, मैं अपना अगर बात करूँ तो मैंने इधर चावलों का आटा डाला है, इधर नमक डाला है, अजवाइन डाली है, हल्दी डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्चें पीसी हुई, देगी मिर्च कह लें, दरला मिर्च कह लें, वो चिली फ्लेक्स कह लें, मतलब जोन सी आपको पसंद है ना वो डालें। ये सिर्फ सिंपल से 3-4 इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस डालेंगे और ये आपका मज़ेदार क्रिस्पी आलू पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। और बेसिकली लोग नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक गार्लिक का पीस कश करके डालूंगी, इससे फ्लेवर बड़ा इन्हेंस होकर निकलता है। और इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के, पानी डाल के, तो हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और इसमें डालेंगे कोरिएंडर, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं। हमारे घर वालों को ग्रीन चिल्ली लगती बहुत है, इसलिए तो मैंने नहीं डाली, लेकिन आप लोग ज़रूर डालें। इससे ये होगा आपका अच्छा खासा टेस्ट डेवलप होगा। अच्छा, इधर बैटर तैयार करने के बाद अब हमारे तब तक आलूओं का मॉइस्चर भी ड्राई हो गया, तो इसको हम रखेंगे साइड पर। और बैटर इतना रखना है कि ना बहुत ज़्यादा लिक्विड। और इधर मैं अब आपको एक बताती हूँ बड़े मज़े की ट्रिक, टिप, जो भी कह लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आलू मत ना चिपकें बेसन के साथ, आपने क्या करना है, जब ये बैटर तैयार कर लेंगे तो आपने करना है गरम गरम ऑयल लेके, जब आपने कढ़ाई में ऑयल गरम करना है तो सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच गरम गरम ऑयल इस बैटर में डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इससे ये होगा आपके आलू भी क्रिस्पी बनेंगे और मज़े के बनेंगे, क्रंची क्रंची बनेंगे। एक दफ़ा ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बड़े मज़े की बनने वाली रेसिपी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें अब एक एक पीस आलू का कोटेड करें और फ्राई करें और इन्जॉय करें। रोज़ेदार की फ़जीलत के बारे में जिस तरह के आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो इधर मैं भी आपको बताती चलूँ कि कहते हैं जब इंसान एक दिन का रोज़ा रखता है ना, तो एक दिन का रोज़ा दोज़ख की आग से 70 साल दूर कर देगा। रोज़ा जो होता है, जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा कहते हैं क़यामत के दिन सिफारिश करेगा अपने बंदे की। रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। रोज़ेदार का हर अमल जो है ना, उसके हर अमल का अजर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। कहते हैं रोज़ेदारों के लिए एक जन्नत में दरवाज़ा है और उस दरवाज़े का नाम क्या पता है आप लोगों का? उस दरवाज़े का नाम है रेयान। और जो भी रोज़ेदार होंगे उनको क़यामत वाले दिन उस जन्नत के दरवाज़े से गुजारा जाएगा। कितने खुशकिस्मत हम हैं रोज़ेदार। और क़यामत वाले दिन रोज़ादार जो होंगे ना, शुहदा के साथ होंगे। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला ने वैसे भी जन्नत का वादा किया है। रोज़े के बराबर कोई चीज़ नहीं है और रोज़े की सवाब का जो ज़िम्मा है ना, अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। रोज़ेदार के वैसे भी सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इसलिए रोज़ा कहते हैं ना, जानबूझ के एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़ा ये कोई हमारे लिए कहते हैं कोई चैलेंज नहीं है और ये फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ जो चीज़ है उसका तो फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। इसलिए जो मेरे बहन भाई नहीं रोज़ा वगैरह रखते, वो रोज़े को फ़र्ज़ समझ के अदा करें और जितनी हो सके तस्बीहात ज़िक्र अस्कार करें, क्योंकि इसमें रोज़े के महीने में जो अल्लाह ताला ने हमारे बख्शिश का एक बहुत बड़ा ही एक महीना दिया, इससे फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और अपने अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करें। क्योंकि इसमें सहर और इफ्तार अल्लाह ताला ने ऐसे 2 टाइम दिए हैं जिसमें हमारी दुआ कबूल होती ही होती है। और इसमें इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करनी चाहिए।
बस ये थी मेरी आज तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मेरे क्रिस्पी आलू भी बन के हो गए तैयार। अल्लाह हाफिज़।